कुमार आर्य। अजय जी, आपका ज़मीन जो है स्टेडियम बनने के लिए लिया जा रहा है कि आपका ज़मीन है, ये सरकार का ज़मीन है? नहीं, मेरा ज़मीन है, मेरा परदादा के नाम से ज़मीन है और रैयती है। सर्वे कबाला है 1931 ईस्वी का और 1935 ईस्वी का, 1941 ईस्वी का, तीनों कबाला है जो कि सरकार बनने से पहले वो हमारा दादा लिया था उसी समय में ज़मीन। क्या नाम है दादा का, किसके नाम से चल रहा है? दादा का नाम है सिंबू शाह, पेसर जागेश्वर शाह। उनके नाम से क्या जमाबंदी चल रहा है? हाँ, जमाबंदी चल रहा है, कबाला उन्हीं के नाम से है। हाँ, जमाबंदी भी उनके नाम से है, कुछ जमाबंदी हमारे चाचा के नाम से है। और आपका दादा जो है ज़मीन मोल लिए थे? हाँ। क्या है खाता खसरा उसका? खाता खसरा सब दिया हुआ है। अच्छा, हाँ। कैसे पता चला कि आपका ज़मीन है इंटर विद्यालय में? इससे पहले तो आपको लोग नहीं हवाला कर रहे थे। हाँ, पता चला जब कागज़ निकाला सर्वे का तब हम सबको पता चला। क्या नाम है आपका? अजय कुमार आर्य। अजय जी बताइए, लगभग हमें लगता है 20 से 25 वर्ष से यहाँ इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, तब से आप लोग ज़मीन नहीं खोजते थे और अब जब स्टेडियम का निर्माण हो रहा है तो आप ज़मीन को खोजने के लिए चले हैं। आप किसी के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हम बहकावे में मजदूरी करते हैं, मेरा यही इतना वो ज़मीन बचले है। हाँ, हमारे जिम्मा मजदूरी कार्ड है, हम मजदूरी करते हैं। हमारा जो बाप दादा का ज़मीन है मानिए उनको हमको मुआवजा दिलाइए सरकार से। तो सरकार ज़मीन ले रही है तो आप ही का बाल बच्चा पढ़ेगा, खेलेगा, धूपेगा उसमें? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है हम सब मरते रहे, मजदूरी करते रहे, भर दिन मजदूरी करते हैं। मेरा बाप दादा का रैयती ज़मीन न है। तो सरकार पटना दिल्ली से नहीं ज़मीन लेगा, आप ही लोगों का ज़मीन लेगा ना? हाँ, तो हमको सरकार मुआवजा दे न, तब न होगा। ज़मीन का रेंट हमारा दादा और चाचा जब से ज़मीन हमारा दादा खरीदा है परदादा तो तब से रेंट दे रहा है। देखिए, जमींदार का साफ साफ कहना है कि ज़मीन इनका है और इनके खानदान का ज़मीन है। ज़मीन सरकार को दिया जा सकता है, लेकिन उसके एवज में जो है ये लोग ज़मीन का मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि ये भी गरीब है और इन्हें भी सिर्फ रहने के लिए घर है। इसलिए ज़मीन तो ये दे देंगे सरकार को, लेकिन उसका मुआवजा चाहिए। वास्तव में सरकार जब किसी का ज़मीन लेती है तो उसको उसका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आइए हम कुछ और परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार आर्य। राजेश जी, क्या बात है, आप लोग गांधी मैदान में जम जुट करके हो हल्ला कर रहे हैं? मेरा पूर्वजी रईसी ज़मीन है, उस पर हम लोग को पता चला कि यहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा है तो हम लोगों को कुछ नहीं बचा है, इतनी ज़मीन बचा है, उसमें सरकार हमको एक्वायर करके रुपया चाहिए, नहीं तो मेरा ज़मीन को खारिज। तो स्टेडियम जब बनाने के लिए सरकार आया है तब आप लोग हल्ला करने के लिए आए, पहले काहे ना हल्ला कर रहे थे? तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? लोग पढ़ती था, बाल बच्चा खेल रहा था, तो इसीलिए कि नहीं यहाँ पर नाकाबंदी हो रहा है तो हम लोगों को दुख की बात है कि ज़मीन को मेरा नाकाबंदी हो रहा है। कितना ज़मीन है लगभग इसमें? इसमें 18 कट्ठा कुछ दूर है। अच्छा, कहाँ है, किस जगह? गांधी इंटर विद्यालय में है? नहीं, मेरा पड़ती ज़मीन है, इसमें लोग खेल खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं यही मेरा ज़मीन है। क्या नाम है? राजेश कुमार आर्य। आपके दादा के नाम से है? परदादा के नाम से शंभू शाह, जागेश्वर शाह के नाम से जमाबंदी है और कुछ जमाबंदी उसमें से 4 कट्ठा कुछ ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से है, जगदीश प्रसाद शाह के नाम से। उसका बाप का नाम हुआ जागेश्वर शाह, गया शाह। आप कहाँ आवेदन दिए हैं? हम लोक शिकायत में आवेदन दिए हैं। कितना दिन हुआ है? 5 दिन हुआ है। देखिए, ये राजेश शाह है, इनका कहना कि ये लोक शिकायत निवारण कार्यालय गोगरी में परिवार को दायर करवाए है और ये जो है न्याय की भीख मांग रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही ज़मीन है और इसी ज़मीन के लिए, हालांकि इनका ये भी कहना है कि ज़मीन हम सरकार को देंगे जितना ज़मीन का ज़रूरत है, क्योंकि सरकार इन्हीं लोगों की ज़मीन लेकर वे खेल मैदान बनाते हैं या स्टेडियम बनाते हैं या किसी विद्यालय का निर्माण होता है, जो भी सरकारी कार्य होता है सरकार ज़मीन लेता है ज़मीनदाता से ही। आइए हम सीधा एक और व्यक्ति से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन जी बताइए, आप लोग सभी परिवार आए हैं गांधी इंटर विद्यालय,
बेलदौर। और आप लोग क्या कुछ आप लोग का मांग है? मेरा मांग है कि मेरा ज़मीन में स्टेडियम बन रहा है, हमको मुआवजा दे दे। उसमें स्टेडियम बना है, हमको उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुआवजा तो हमको चाहिए ना। इतने दिन से मेरा ज़मीन का उपभोग किया गया है, लेकिन उसके एवज में हमारे पास में कुछ नहीं मिला है सरकार के द्वारा। तो हमको मुआवजा चाहिए, ज़मीन ले ले, हम स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुआवजा देंगे तब तो हम ज़मीन देंगे। कितना दिन से ज़मीन ये विद्यालय के अंदर है? विद्यालय के अंदर लगभग ये 30-35 साल से है। कितना एकड़ ज़मीन होगा? ये एकड़ तो हमको मालूम नहीं है, कट्ठा में बताता हूँ मैं। 18 कट्ठा ज़मीन इसमें है। आपके दादा के नाम से है? नहीं, मेरे दादा के नाम से है, सिंधु शाह के नाम से है। तो दिक्कत क्या? सरकार स्टेडियम बना रही है, आप ही लोगों के लिए बना रही है, आप ही का भाई खेलेगा, आप खेलिएगा, सभी आदमी। दिक्कत हमको भी नहीं है, हमको मुआवजा दे दे सरकार को, हम देने के लिए ज़मीन तैयार हैं, इसमें हमको भी दिक्कत नहीं है। सरकार क्या कहती है मुआवजा ले जाते हैं? मुआवजा के लिए हमने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी में आवेदन दिया है, अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुआ है। 30 तारीख को सुनवाई का डेट है, उसके बाद पता चलेगा सरकार क्या कहती है। क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़मीन का जो है मुआवजा दे दे, जो उचित मुआवजा होता है, उसके बाद अपना निर्माण कार्य करवावे, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोशन कुमार।